अच्छा, सरलता से समझ लें, ये हर्ष विषाद दुख सुख सब मन में होते हैं, और जो अपने को मन मानते हैं वे ही अपने को सुखी दुखी अनुभव करते हैं, और जो अपने को मन नहीं मानते हैं वे इससे मुक्त रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे, एक कहानी उन्होंने सुनाई, बड़ी अच्छी कहानी थी। बोले एक आदमी लड्डू बांट रहा था, किसी ने पूछा किस खुशी में बांट रहे हो? तो बोले मेरा घोड़ा खो गया है, घोड़ा खो गया है इस खुशी में बांट रहे हैं। तो दूसरे ने कहा कि अजीब पागलपन है, घोड़ा खो गया है तो दुखी होना चाहिए, घोड़ा खोने का दुख नहीं जो लड्डू बांट रहे हो। तो बोला नहीं नहीं, घोड़ा खोने का तो दुख है, पर एक बात का सुख है इसलिए लड्डू बांट रहे हैं। कहा क्या? बोला अच्छा रहा कि हम उसके साथ नहीं थे, नहीं हम भी खो जाते अगर हम उसके साथ होते ना। और कितनी बढ़िया बात कही। स्वामी रामतीर्थ भी मन को देखते थे और बराबर क्या बोलते थे? आज राम वहां गया। इसको लोगों ने बड़ी गालियां दी, यह बड़ा दुखी हुआ, मैं देख रहा था। यह बड़ा सुखी हुआ, लोगों ने मालाएं पहनाई, सम्मान किया, मैं देख रहा था। बस ये जो देखने वाला है, जो साक्षी भाव है, यही एक उपाय है इससे असंग होने का। तो हर्ष विषाद शोक सुख ये सब जीव भाव में। जीव भाव माने अपने को मन बनाकर जीना, और मन से जो परे है उसमें न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है। पर ये इदम अहम स्वयं, इदम यह, और अहम मैं, और स्वयं जहां मैं ही मैं, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। वहां न हर्ष है न विषाद है। लेकिन यह स्थिति मिलेगी कब? तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करेंगे तब, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, तो हर्ष विषाद न कछुर आवा। और जब हर्ष नहीं है, विषाद नहीं है, तो दशा कौन सी है? का उत्तमा सहजावस्था, सहज, बिल्कुल सहज। ये सहज शब्द भी बड़ा सहज है, सहज, बिल्कुल कहीं ऊपर नीचे अगल बगल कहीं कुछ नहीं, सहज। कबीरदास जी से किसी ने पूछा काहे में रहते हो? कबीरदास जी बोले समाधि में। भाव की समाधि या विचार की समाधि या योग की समाधि? कबीरदास जी बोले भाव की समाधि भी है पर हमेशा नहीं रह सकती, भाव बदलते ही समाधि भंग, अंतर्मुखी वृत्ति फिर बहिर्मुखी, क्योंकि भाव बदल गया। विचार की समाधि बुद्धि के अधीन है, और बुद्धि ने जब तक उस दशा में विचार का सही रूप दिया तो अंतर्मुखी वृत्ति बने, बुद्धि बदलते ही फिर। योग की समाधि क्रिया के अधीन है, जब तक वह क्रिया हुई तब तक अंतर्मुखता नहीं, फिर बाहर आ गए। फिर बोले ये किसी कारण से होने वाली समाधि में हम नहीं रहते। अच्छा आप कौन सी समाधि में रहते हैं? तो कबीरदास जी कहते साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। गुरु प्रसाद ये मिली कैसे? सहज समाधि कहां से मिली? भाव समाधि भक्तों से मिल जाती, विचार की समाधि ज्ञानियों के संग से मिलती, योग की समाधि योगियों के द्वारा मिलती, लेकिन सहज समाधि तो गुरुदेव के द्वारा मिली। गुरु कृपा, गुरु प्रसाद
पुरुषार्थ नहीं है, गुरुदेव का प्रसाद है, कृपा है। दिन दिन अधिक चली साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जहाँ जहाँ जाऊं, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा। जो कछु करो सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोऊं तब करूं दंडवत। भाव न राखूं दूजा साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, सहज समाधि, सहज समाधि भली। सहज समाधि, इसलिए राम जी